Hello my dear students and my dear friends. Welcome to Vijay Tutorial. Here and there you don't run. Subscribe this wonderful channel as here learning becomes fun. So today students I am going to tell you about the types of sentences. One video I have already uploaded and that's regarding sentence. What is sentence? Parts of a sentence, structure of a sentence. If you have doubts in any of these three topics, you should go through the first part. But today in this video, I am going to tell you about the types of sentence. So, first of all, on the basis of structure, अगर हम संरचना की बात करें, अगर हम structure की बात करें, तो sentences are of three types: simple sentence, compound sentence and complex sentence. सो ये है फॉर्मेशन के अनुसार, ये है स्ट्रक्चर के अनुसार, राइट. सेंटेंस का फॉर्मेशन के हिसाब से हम सेंटेंसेस को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है, हिंदी में हम इसको सरल वाक्य कहते हैं, हिंदी में इसको सरल वाक्य कहा जाता है. और सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ही आपका फाइनाइट वर्ब होता है. फाइनाइट वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब है जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होती है. दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच चेंज एज पर द सब्जेक्ट, एज पर द टेंस. सो जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो आपके होते हैं सिंपल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, सो दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस से बिगिन करते हैं. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉन्फेस्ड हिज क्राइम. उसने अपना गुनाह स्वीकार किया. कन्फेस होता है स्वीकार करना, अपने गुनाह को मानना कि हाँ ये गुनाह मैंने किया. सो इन दिस सेंटेंस दिस इज सब्जेक्ट एंड कॉन्फेस्ड दिस इज फाइनाइट वर्ब. तो अब देखो इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट, हर साइलेंस प्रूव्स हर गिल्ट. उसकी चुप्पी बताती है कि उसने कुछ गलत किया है. उसकी चुप्पी उसके अपराध को बताती है. सो हर साइलेंस, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है हर साइलेंस, और आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है प्रूव्स. ठीक है, अब देखिए एक ही सब्जेक्ट है और आपका एक ही फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट, ही बॉट हिज अंकल्स लाइब्रेरी. उसने अपने अंकल की लाइब्रेरी खरीदी. सो ही, दिस इज योर सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट हो गया बॉट और एक ही आपकी फाइनाइट वर्ब. तो उसने अपने अंकल की लाइब्रेरी खरीदी. तो देखो जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. ओनली हिंदूज आर एडमिटेड. इस सेंटेंसेस में हिंदूज है आपका सब्जेक्ट, है ना, कि यहाँ पर हिंदुओं को ही अनुमति है. मान लीजिए किसी मंदिर के बाहर लिखा है कि यहाँ पे हिंदुओं को ही अनुमति है प्रवेश करने की. सो आर एडमिटेड. So this is also your simple sentence. Next, they succeeded unexpectedly. मतलब हाँ, कोई इंसान है, कोई ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं और वो सफल हो गए और इसकी किसी ने कामना नहीं की थी, किसको नहीं लग रहा था वो जीत जाएंगे. सो दे सब्जेक्ट है आपका एंड सक्सीडेड, दिस इज योर फाइनाइट वर्ब. सो आई होप अब आपको समझ में आया है सिंपल सेंटेंस क्या होता है. सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सरल वाक्य. और सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा. ठीक है ना, सब्जेक्ट एक का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिंगुलर है, वो प्लूरल भी हो सकता है. सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है और सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन आपकी फाइनाइट वर्ब भी उसमें एक होगी. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपल सेंटेंस इन इंग्लिश. Now students, I am going to tell you about compound sentences. So compound sentences are those sentences in which there are two or more than two independent clauses joined with coordinate conjunction.
कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं और ये जो क्लॉजेस हैं ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन होता है। और ये जो क्लॉजेस हैं ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड दे आर इंडिपेंडेंट। ये जो क्लॉजेस होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते। और ये क्लॉजेस किससे ज्वाइन करेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। सो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ लुक एट दिस व्हाइट बोर्ड। माय फ्रेंड अराइव्ड and we went for a walk. So now there are two clauses. My friend arrived. यहाँ पे एक क्लॉज है, we went for a walk. ये दूसरा क्लॉज है और ये किससे ज्वाइन हुआ है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से। सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं। ये दो बातें हमें बता रहे हैं कि मेरा दोस्त आया और फिर हम घूमने चले गए, तो ये बातें बता रहे हैं। ये क्लॉजेस क्या है? इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये ज्वाइन होते हैं। नेक्स्ट देखो, आई हैड नो मनी एंड आई कुड नॉट गिव हिम एनी। वो कहते हैं आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, ये आपका एक क्लॉज है। आई कुड नॉट गिव हिम मनी एनी, और मैं उसको कुछ दे ही नहीं पाया, मेरे पास पैसा नहीं है, ये एक बात है। उसको मैं कुछ नहीं दे पाया, ये दूसरी बात है। ये दोनों ही जो क्लॉजेस हैं, दोनों ही बातें हैं, ये स्वतंत्र हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा है और ये ज्वाइन हो रहा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से। नाउ आई इनवाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। सो आई इनवाइटेड हिम, ये आपका एक क्लॉज है। ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया, ये हमारा दूसरा क्लॉज है और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन बट से कनेक्ट हुआ है। तो मैंने उसको इनवाइट किया, ये एक बात है, ये स्वतंत्र बात है और ये एक बात है। वो नहीं आया, ठीक है, ये दूसरी बात है, वो नहीं आया। लेकिन ये दोनों ही क्लॉजेस कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है और कैसे जुड़ेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। नेक्स्ट देखो, बी गुड एंड यू विल बी हैप्पी। सो एक क्लॉज है बी गुड, दूसरा है यू विल बी हैप्पी और किससे जुड़ा है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड। कहते हैं अच्छे बनो, तुम गुड बनो, अच्छे इंसान बनो, सदा खुश रहोगे। अच्छे इंसान बनना एक कार्य है और जो अच्छा इंसान होता है वो जिंदगी में हमेशा खुश होता है, ये दूसरी बात है। सो बहुत इजी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और वो किससे ज्वाइन करेंगे? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। लास्ट देखो, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। सो ही मस्ट वर्क हार्ड, ये आपका एक क्लॉज है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, और जो समय उसने बर्बाद किया है उस समय को बचाने के लिए, उस समय की पूर्ति करने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी। अब ये दोनों ही क्लॉजेस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं। सो व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? द सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, उसको कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में एंड भी होता है, और भी होता है, बट भी होता है, अदरवाइज भी होता है। सो then these kind of sentences in which two or more than two clauses are there, these clauses are independent, these clauses have equal importance and these clauses are joined with coordinate conjunction, then in that case these kind of sentences are called compound sentences. Right, students? Now students, I am going to tell you about the third type of sentence and that is complex sentence. So complex sentences क्या होते हैं students? Complex sentences वो sentence होते हैं जिसमें एक main clause होता है और दूसरा subordinate clause होता है। Complex sentences में दो या दो से ज़्यादा clauses हो सकते हैं, लेकिन इसमें main बात क्या है? main बात ये है कि इसमें एक main clause होगा एंड जो दूसरा क्लॉज है
जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज के साथ जब ज्वाइन होगा तो वो ज्वाइन होगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। सो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे उसे आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो look at the whiteboard. The sentence which has two or more than two clauses, one is main clause and other is subordinate clause joined by subordinate conjunctions. So these kind of sentences are called complex sentences. Now look at few examples like this. I think that he has destroyed the letter which you sent there. अब देखिए यहाँ पे 3 clauses हैं. First of all, I think that he has destroyed the letter which you sent there. So in this complex sentence there are 3 clauses. I think, ये आपका main clause है. Main clause, I think, क्या? That he has destroyed the letter, ये आपका एक subordinate clause है, right? कौन सा है ये? Noun clause है. This is called noun clause. फिर मुझे लगता है कि उसने उस लेटर को डिस्ट्रॉय किया. कौन सा? विच यू सेंट देयर. दिस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये लेटर को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा लेटर जो तुमने भेजा था. सो दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और दूसरे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ज्वाइन होगा. नेक्स्ट देखो, he replied that he worked whenever he liked. So main clause है he replied. This is your main clause. Now उसने क्या reply किया? That he worked. This is your noun clause. अब वो उसने reply किया कि वो काम करता है whenever he liked, जब कभी भी उसको पसंद है तभी. So this is again your subordinate clause है आपका ये adverb clause of time. Adverb clause of time. So in this complex sentence also there are 3 clauses. Main clause, he replied that he worked hard. Noun clause, then whenever he liked. This is adverb clause of time. So complex sentences में 2 या 2 से ज्यादा clauses होंगे. एक मेन क्लॉज होगा और दूसरे जो क्लॉजेज हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं मेन क्लॉजेस के ऊपर, या वो मेन क्लॉज को और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन हो रहा है मेन क्लॉज का और भी ज्यादा. नेक्स्ट देखिए, आई नो द मैन हु सेड दैट दिस वुड हैपन. नाउ मेन क्लॉज क्या है इसमें? आई नो द मैन. आई नो द मैन मेन क्लॉज है. कौन सा? हु सेड. Who said? This is an adjective clause. Who said? Again क्या बोला उसने? That this would happen. This is again your noun clause. अब यहाँ पर देखिए आप, again main clause I know the man. Who said? Adjective clause. That this would happen. Noun clause. So these are clauses. Main clause is there. Subordinate clauses are there. Subordinate clauses joined with main clause with the help of subordinate conjunction. Right? Now last में देखिए, he worked hard so that he might pass. So he worked hard. This is the main clause. He worked hard. उसने बहुत मेहनत की. ये आपका main clause है. उसने क्यों मेहनत की? So that he might pass. This is adverb clause of purpose. Adverb clause of purpose. उसने बहुत मेहनत की ताकि वो पास हो पाए. So this is main clause, this is subordinate clause, and किससे कनेक्ट हुआ है ये? so that से. सबऑर्डिनेट कंजक्शन है. राइट? सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने किया सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड राइट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो आई होप अब आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पता चले क्या होते हैं, और हम काफ़ी एक्सरसाइज करेंगे इसके ऊपर, कन्वर्जन करेंगे इन सेंटेंसेस का, और go through this video and do your exercise. If any doubt is there, let me know. I'll help you out. Thank you.